चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रस्तावना के 25 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा वह सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि क्या है, प्रस्तावना को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दिए थे, यानी प्रस्तावना पर ध्यान दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो किन शब्दों से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से शुरू होता है। बढ़िए आगे देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत है एक, भारत एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जो है वह क्या होता है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वह वंशानुगत रूप में न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन है जिनका संबंध जो है वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो वह कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष यह भी है, और प्रभुत्व संपन्न जो है यह भी है, जबकि लोक कल्याण जो है यह नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को गणराज्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द यानी सेकुलर का अर्थ है, तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग,
से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। बढ़िए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वह कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वह किससे प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्द से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का भी, और देखेंगे तो बोल्शेविक क्रांति जो है इसका भी है, जबकि चीनी क्रांति 1912 में हुआ है, इसका नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक डैश है। तो अब भारत एक डैश है, तो भारत क्या है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखेंगे पहले, धर्मनिरपेक्ष जो है इसको जोड़ा गया है, समाजवादी को भी जोड़ा गया है, जबकि एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया है, लेकिन गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द यानी कुछ शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुछ शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इस बात बोला गया है। चलिए